जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है सांबा से। यहां आपको बताते चले कि सांबा पुलिस ने एक मेजर एक्शन लेते हुए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के तहत 2 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से लगातार ड्रग पैडलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, उसी के तहत पुलिस ने ये 2 कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। बताते चले कि एक ड्रग पैडलर जो कि बताया जा रहा है कि रख ब्रोटियां इलाके की अगर बात करें तो यहां से ताल्लुक रखता है, और एक जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी ताल्लुक रखता है। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों शख्स पकड़े गए हैं, तो ये एनडीपीएस केसेस की अगर बात करें तो एनडीपीएस केसेस में जिस तरह से पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, तो कई कड़ियां जब उसमें जुड़ती हैं, मान लीजिए कि किसी को एनडीपीएस केस में गिरफ्तार किया गया किसी शख्स को, उसमें जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करती है तो उसमें कई कड़ियां जुड़ती हैं जिनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स होते हैं। और कहीं ना कहीं उसी के तहत ये पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शख्स जो वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के तहत गिरफ्तार किए हैं। मैं आपको अपडेट करूंगा जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एफआईआर नंबर 315/2025 अंडर सेक्शन 8, 21 और 29, इसी के साथ एफआईआर नंबर 129/2026 अंडर सेक्शन 8, 21, 22 और 29, इसी के तहत ये मामले रजिस्टर हुए थे सांबा पुलिस स्टेशन में। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जिसकी पहचान पुलिस की तरफ से साझा की गई है, सुजात सन ऑफ शम्सदीन, रेजिडेंट ऑफ रकब्रोटिया, तहसील विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा, जो कि बताया जा रहा है कि बसंतर दरिया की अगर बात करें तो यहीं पर दरिया के पास एक नाका चेकिंग के दौरान ये शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ ड्रग्स के साथ, कॉन्ट्राबैंड आइटम्स के साथ। जिसके बाद इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हुए पुलिस जो है इसमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हासिल करती है। और इसमें जो बैकवर्ड लिंक्स जो था इस केस का, उसी के तहत पुलिस जो है रेड कंडक्ट करती है रकब्रोटिया इलाके में, और एक शख्स सुजात सन ऑफ शम्सदीन जो है ये इसमें गिरफ्तार किया जाता है। वहीं एक और मामला जिसमें एफआईआर नंबर 129/2026 जो कि मई 2026 में ही ये रजिस्टर होता है, रखा मटाली जो पुलिस पोस्ट है सांबा पुलिस स्टेशन के अधीन ही आती है। यहाँ पर नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी जो वो पकड़ी जाती है। इसी के चलते जो शख्स गाड़ी चला रहा था या गाड़ी में सवार था, वो जब गिरफ्तार किया जाता है उसकी पहचान विकास सिंह के रूप में होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक रखता है, और एनडीपीएस केस में इसकी इन्वॉल्वमेंट जो वो देखी गई है, ये भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के तहत जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी एनडीपीएस मामलों में, उसी के तहत इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये वो तस्वीर है जो पुलिस ने ये तस्वीर जारी की है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें दोनों तस्वीरें पुलिस स्टेशन सांबा से जारी की गई हैं, जिसमें एक जो रकब्रोटिया से ताल्लुक रखता है शख्स और एक जो डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक रखता है। तो दोनों को जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के तहत जो वो गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर क्रैकडाउन जो इस समय लगातार जो है वो ड्रग्स के खिलाफ देखने को मिल रहा है, ड्रग पैडलर्स के खिलाफ देखने को मिल रहा है, उसी के तहत जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें नारकोटिक्स का जो नेटवर्क है उसे पूरी तरह से डिसमेंटल किया जा रहा है, और लगातार इसमें कई बड़ी कार्रवाइयां पिछले दिनों में आपको देखने को मिली। वो चाहे इलीगल तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश करना हो, प्रॉपर्टी को अटैच करने का सिलसिला हो, या इनके जो विशेष ठिकाने हाइडआउट्स रहते हैं उनको ध्वस्त करने की बात हो, तो लगातार ये कार्रवाई तो की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब कोई मामला दर्ज होता है एनडीपीएस केस जो दर्ज होता है, यानी जो नशा तस्करी से रिलेटेड, तो उसमें मान लीजिए कि जो नशा तस्कर पकड़ा गया है तो वहीं तक जो वो केस सीमित नहीं रहता, उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ और शख्स भी शामिल होते हैं। ये नेटवर्क इसी तरह से चलता है, और उसमें जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर पुलिस काम करती है, उसमें कई और कड़ियां जुड़ती हैं। जब कड़ियां जुड़ती हैं तो कुछ और नाम इसमें सामने आते हैं। उसी के चलते ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स में जो है ये 2 और शख्स गिरफ्तार हुए हैं जो कि एनडीपीएस केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिनकी पहचान मैंने आपको बताई है। तो एक और मेजर डेवलपमेंट जो वो देखने को मिल रही है सांबा में एनडीपीएस मामलों की अगर बात करें, उसमें धीरे धीरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का जो सिलसिला है वो तेज हुआ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी भी गंदगी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, और इसे गंदगी को साफ करने के लिए अभी और समय पुलिस को लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 दिनों का अभियान तो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी काम करने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे इसके अलावा भी आगे भी जो पुलिस की जो ये कार्रवाई है, प्रशासन की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। तो इसमें 2 और शख्स जो है वो अलग अलग एनडीपीएस के मामलों में गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट एनडीपीएस केसेस में थी, और इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है,
उम्मीद करेंगे कि हो सकता है इसमें कुछ और कड़ियां जुड़े, कुछ और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर जो है वो नाम सामने आए और पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करे। बड़ी जानकारी इस समय की ये सांबा से सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूं कि एनडीपीएस केस में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो इन्वेस्टिगेशन एक जगह नहीं रुकती, बल्कि उस इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ाया जाता है। तभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो उसमें फिर इस तरह की और जो अपडेट्स है वो मिलती है, जिसका पुलिस इसमें और आगे कार्रवाई करती है। बड़ी जानकारी सांबा से, फिलहाल की ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।